जय हिंद। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बीपीएससी मेंस और प्री के एग्जामिनेशन के ऊपर जो हमने फोकस किया था कि न्यू पैटर्न से आने वाले दिनों में आपको क्या लाभ होने जा रहा है या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पूर्व में न्यू पैटर्न के ऊपर एक वीडियो हमने डाला। कई सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल मेरे सामने उभर के आया। उन्होंने जब हमसे ये पूछा कि सर ये निबंध पेपर की क्या वेटेज रहेगी, निबंध पेपर में क्वेश्चंस, मोड ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, साथ साथ क्या पूर्णतः ऑप्शनल पेपर की महत्व समाप्त होने जा रही है। तो दो समस्याएं बच्चों के अंदर है, दो कन्फ्यूजन कहिए, दो कंट्राडिक्शन कहिए। आपको याद होना चाहिए कि ऑप्शनल पेपर पूर्णतः समाप्त करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती या ऑप्शनल पेपर के महत्व को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। ये बिल्कुल अनुचित माना जाना चाहिए। आप सभी कोई जानते हैं कि हम पीसीएस के लिए ऑप्शनल हिस्ट्री पेपर बच्चों को देते आए हैं। तो मेरा तो मानना है कि मेरी ऑप्शनल पेपर की महत्व और ज़्यादा बढ़ने जा रही है और बिहार के उन सभी श्रेष्ठ प्रतिभाओं को, जितने लोग हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर के साथ तैयारी कर रहे थे, उनकी एग्जामिनेशन में परिणाम अन ऑप्शनल पेपर वालों से ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। उसके पीछे क्या तर्क है हम आपको बतलाना चाहेंगे। दूसरी, ये निबंध पेपर की उपयोगिता और किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, मोड ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए। आप याद रखिए, पहली बार निबंध पेपर को बीपीएससी ने अपने पैटर्न में शामिल की है। निबंध 300 नंबर की है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 300। आप सोचो कि पूर्व में हमारा मेंस एग्जामिनेशन होती थी 100 नंबर हिंदी के लिए, 2 समान अध्ययन की पेपर होती थी 300 नंबर का, एक ऑप्शनल पेपर 300 नंबर का, तो 2 समान अध्ययन 600 और एक ऑप्शनल 900 और एक क्वालिफाइंग नेचर का होता था आपका हिंदी। यानी आप मुख्य परीक्षा में 10 नंबर के प्रश्नों का उत्तर देते थे, जिसमें से 900 नंबर जो होती थी मेरिट लिस्ट के लिए तैयार होती थी। अब आप देखो कि 900 नंबर तो मेरिट लिस्ट के लिए अभी भी है, यानी आपकी पढ़ने की जिम्मेदारी पूर्व के मुकाबले और बढ़ने जा रही है, ना कि कम होने जा रही है। ये सोचना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अंदर ये भ्रांति उत्पन्न हो गई कि ऑप्शनल पेपर के न रहने से या ऑप्शनल पेपर के महत्व को कम कर दिए जाने से उसकी बीपीएससी की तैयारी अब पूर्व के मुकाबले आसान हो गई। बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। आप अपने अंदर से इस बात का भ्रम तोड़ दीजिए कि पीसीएस आपके एग्जामिनेशन को पूर्व के मुकाबले सरल कर दिया। हाँ, क्योंकि ये राज्य की सबसे उच्च स्तरीय परीक्षा होती है और इसमें शामिल होने वाले एस्पायरेंट्स डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे थे, तो जो क्वालिटीज स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन कम हो रहा था इस एग्जामिनेशन में, उसको चेकआउट करने का प्रयास किया गया है। हमारा ये मानना है कि नेगेटिव नंबर के आने से सीरियस स्टूडेंट्स इसमें शामिल होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मेंस के एग्जामिनेशन में जो बदलाव किया गया, उस बदलाव में आपके पेपर्स की संख्या बढ़ा दी गई है, निबंध को जोड़ दिया जाना। आप स्वयं समझ सकते हैं कि एक पेपर के बढ़ जाने के कारण आपकी तैयारी को और ज़्यादा गति देने की आवश्यकता होगी। और पहली बार क्योंकि निबंध को शामिल किया जा रहा है और वो कंप्लीट 300 नंबर की होगी, तो निबंध में पहला सवाल कि 300 नंबर की उस निबंध को आप किस प्रकार से, आइए किसी स्टडी सेंटर में जाकर के आप निबंध को पढ़ भी नहीं सकते। ये मौलिक चरित्र है, होती है आपकी मौलिक के, आपकी जो नेचुरल राइटिंग स्किल होता है, उसी के ऊपर आपकी लेखन क्षमता निर्भर करती है। आप किसी चीज़ की समीक्षात्मक और विश्लेषणात्मक
किस स्किल से लिख पाते हैं, किस कौशल से लिख पाते हैं, किसी भी विषय या किसी भी आलेख की आपके अंदर कितनी समीक्षा करने की शक्ति है, और समीक्षा के उपरांत किस प्रकार से सारगर्भित तरीकों से आप उस निबंध को लिख पाते हैं, और ये डे बाय डे की लेबर के ऊपर निर्भर करती है। तो ये 300 नंबर का निबंध पेपर के शामिल कर दिए जाने से आप अब प्रत्येक दिन समसामयिक विषयों पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, ये आपको याद रखना होगा। तो 300 नंबर के अतिरिक्त बोझ आपके ऊपर डाल करके मेंस को और महत्वपूर्ण बना दिया गया है, न कि पूर्व के मुकाबले इसको कमजोर की गई है। इस बात को याद रखिए। बहुत सारे बच्चे हमसे लगातार संपर्क में फ़ोन कर रहे हैं, हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। हमारे क्लासेज में जो बच्चे हैं, ये निबंध, इनका ये मानना कि क्या इस मोड से एग्जामिनेशन सरल है, तो मेरा मानना है कि एग्जामिनेशन में इस मोड के साथ जाने से आप इसको बिल्कुल मेंस सरल नहीं मानेंगे। हाँ, ये जरूर बात हो गई कि जो अच्छे हैं उनके लिए ज़्यादा आपको मौका उपलब्ध रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है ऑप्शनल पेपर, जो 40 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि 40% आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी नंबर है, यानी कि अर्हता के लिए आपको 40% नंबर लेकर आना है। और MCQ, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात की जा रही है, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन आप ये सोचो कि पहले थे मेंस के लिए कि आपको क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को आप लिख रहे हो, आपके पास मेंस की क्या, मेंस में आप पहले जब एग्जामिनेशन में शामिल हुए होंगे तो आप पूर्व से इस बात को जानते हैं कि मेंस की सिलेबस फिक्स होती थी, राइटिंग स्किल के ऊपर आपके नंबर तय होते थे। अब तो ये 40 से क्वेश्चंस बनाने के लिए भी आपको पूर्णतः संपूर्णता के साथ आपको मेंस के लिए कोई 1-2 बुक्स की आवश्यकता नहीं होती। उसके लिए आपको, जब कंप्लीट एजुकेशन की बात होती है, कंप्लीट स्टडी की बात होती है, अब आपको 40 क्वेश्चन ढूंढने के लिए भी, 40 हिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी आपकी मेहनत में कहीं कमी आपकी असफलता का कारण ना बन जाए। इसीलिए भूल करके भी मत सोचना कि ऑप्शनल पेपर का डब्बा बंद कर दिया गया। मेरा तो ये मानना है कि ऑप्शनल पेपर को और महत्वपूर्ण बना दिया गया। ये अलग बात है कि इसकी नेचर MCQ जरूर कर दी गई, एलिजिबिलिटी केवल 40% मार्क्स कर दिया गया, लेकिन ये जो MCQ का चक्कर होता है ना, इसमें आपकी सिलेबस फिक्स नहीं होती, क्वेश्चंस फिक्स नहीं होती। आप मेंस में देखोगे कि प्रत्येक साल क्वेश्चंस आपके जो होते हैं उसमें बदलाव जरूर नजर आता है, लेकिन वो एक सिलेबस फिक्स है उसकी। वहाँ राइटिंग स्किल के ऊपर निर्भर करती थी मुख्य परीक्षा। यहाँ पर तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब ढूंढने होते हैं ना, तो आप खुद याद रखिए कि जब प्री एग्जामिनेशन आप कंप्लीट करते हैं तो उस दौरान किए गए मेहनत से आप समझ सकते हैं कि मुख्य परीक्षा में आपको कितनी अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता अब होने जा रही है। अब हम अपने पेपर के ऊपर फोकस करेंगे। आपको बतला दिया जाना चाहिए कि मैनेजर प्राण बिहारी सारण के लिए सक्सेस सारण IAS एकेडमी को अगर कंटिन्यू इसको संचालित करता आ रहा है, और जिस विश्वास के साथ हम संपूर्ण बिहार के श्रेष्ठ प्रतिभाओं को अपने साथ जोड़ पा रहे थे, उसमें मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला इतिहास वैकल्पिक विषय भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। मेरा तो मानना है कि इतिहास मेरी जो मुख्य परीक्षा के लिए हम जिन बच्चों को ऑप्शनल पेपर के रूप में लगातार सजेस्ट करते आते थे कि नहीं, आप इतिहास विषय को ही वैकल्पिक विषय के रूप में स्वीकार कर लीजिए, अब तो मेरा मानना है डंके की चोट पे ये कहा जाना चाहिए कि मेरी पेपर आपके पीसीएस में सफलता के लिए मुख्य कारण बन जाएगी। क्योंकि जब आप प्री एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पेपर आपका हिस्ट्री होती है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है
तो 150 में आप जानते हैं कि 35 से 45 तक आपके प्री क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री पर आपका पहले दिन से प्रयास होता है और विशेष जोर भी रहती है। आप पीसीएस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपका पहली पेपर अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पर आप गंभीरता के साथ अपनी तैयारी के पहले दिन से प्रयास करना शुरू कर देते हैं। उसका फायदा आपको मुख्य परीक्षा में तब मिल पाएगी जब आप अपने ऑप्शनल पेपर के 40% एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे। तो तैयार हो जाइए। सारन सक्सेस सारन आईएएस एकेडमी और मैनेजर प्राण बिहारी जिस प्रयास के साथ आपकी तैयारी को अमली जामा पहनाता है, आपको जिस तरीके से संपूर्णता के साथ प्रयास करते हैं हम कि नहीं आप किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति के होने के बावजूद भी आप सफलता से इतिहास रच पाएंगे। तो मेरा मानना है कि हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर और सक्सेस सारन आईएएस एकेडमी आने वाले दिनों में आप सबके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और आपके अंदर की इस भ्रांति को भी हम दूर कर पाएंगे कि ऑप्शनल पेपर को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया गया है। आपको अभी हमने बताया कि ऑप्शनल पेपर और निबंध पेपर के संबंध में 300 नंबर की जो निबंध होगी, इसमें आप याद रखिए कि निबंध 300 नंबर की है तो कोई एक निबंध लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। कम से कम आपको 6 निबंध 50-50 नंबर के 6 ऐसे लिखने को होंगे। और ऐसे किस तरीके की होगी? तो जो समसामयिक इशू पर होगा, जो दर्शन पर आधारित होगा, जो पॉलिटिकल इवेंट्स होंगे, जो स्पोर्ट्स सिनारियो पे होंगे, आप देखोगे जो एग्रीकल्चर बेस होंगे। आपको याद होना चाहिए अब कोरोना पैंडेमिक है, उस पर आपको निबंध लिखने की दी जा सकती है। आप बिहार में हर साल बाढ़ की समस्या को देखते हैं तो बाढ़ समस्या निदान तथा निराकरण, इस पर आपको फोकस किया जा सकता है। विश्व खेल में भारत की बढ़ती शक्ति, उसके ऊपर फोकस की जा सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच में होने वाले युद्ध में भारत की भूमिका के ऊपर आपको निबंध लिखने की दी जा सकती है। तो निबंध के लिए आपको डे बाय डे मेहनत करनी होगी। और ये आप याद रखिए कि ये जो निबंध की पेपर होगी उसमें आप मिनिमम 6 क्वेश्चन बनेंगे। प्राण बिहारी ये ऐलान करता है, क्योंकि हम किसी भी बात को जब बोलते हैं तो हम उसके संपूर्ण पहलुओं का पहले विश्लेषण करते हैं। हम अभी आपसे कह देना चाहते हैं कि 68 बीपीएससी में आपको मेंस में जो निबंध पेपर देखने को मिलेगी, अभी कोई घोषणा नहीं हुई है कि कितने निबंध में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम आपको ये बतला देना चाहते हैं कि मिनिमम उसमें 6 होंगे और मैक्सिमम संख्या जो हो सकती है वो 12 तक भी पहुंच जाए। यानी 50 नंबर का एक क्वेश्चन, एक निबंध, या आपके 25-25 करके। लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप देखोगे कि 6 से 8 निबंध लिखने को आपको दी जाएगी। वो अलग अलग पार्ट में होगा और निबंध के कारण मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आपको प्रत्येक दिन प्रयास करना होगा, क्योंकि आप जितने भी पेपर, आपसे पूर्व से कहा जाता है कि आप जितने भी समसामयिक इशू पर गंभीर होंगे, आप किसी भी चीज़ को विश्लेषण और समीक्षा करने के लिए अगर प्रयत्नशील होंगे तो आपका निबंध का पेपर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और हम लोग तैयार हैं 68 बीपीएससी के लिए, अपकमिंग सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के लिए। और इस वीडियो को आप अगर पसंद करते हैं, प्यार करते हैं और सारन के लिए मेरे प्रयास के साथ जाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो निबंध के कारण, ऑप्शनल पेपर के महत्व के कम कर दिए जाने के कारण अभी ये समझने में असमर्थ हो रहे थे कि हमारा मुख्य परीक्षा में हमारी मेहनत में कोई कमी हमारी असफलता का कारण बन सकता है। तो जय बिहार, जय सारन।